हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद मैंने क्लास स्टार्ट करने का फैसला कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 13 और आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज क्या है तो चलिए देखते हैं। व्हाट इज एसक्यूएल? ठीक है, एसक्यूएल जैसे प्रोनाउंस्ड होता है एसक्यूएल। ठीक है, ESSQUE और EL इनको सेपरेट किया गया है प्रोनाउंस करने के लिए। इनको जो प्रोनाउंस किया जाता है तो वो है एसक्यूएल। स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। SQL is a language designed specifically for communicating with databases। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिकली या स्पेशली इसको डिजाइन किया गया है डेटाबेसेस के साथ कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, कम्युनिकेटिंग के लिए डिजाइन किया गया है। आप इसके जरिए डेटाबेसेस को ऑपरेट कर सकते हैं, इसके जरिए डेटाबेसेस से कनेक्टिविटी कर सकते हैं और इसी के जरिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं। डेटाबेस क्या है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन दोबारा डाल दी। पहले हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं। अ डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा व्हिच इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू फाइल्स कॉल्ड टेबल्स। ठीक है, आपका कलेक्शन ऑफ डेटा जब एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज्ड होके एक टेबल की शक्ल में आता है तो इसको क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। और इसका फायदा क्या है? These tables provide a systematic way of accessing, managing and updating data। इसकी इस ऑर्गेनाइजेशन, इस सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो हमें फायदा मिलता है वो यही है कि हम इजीली डेटा को टेबल से एक्सेस कर सकते हैं, उनमें मैनेज कर सकते हैं उसको, और अपडेशन भी कर सकते हैं। क्योंकि आजकल हमारा जितना भी डेटा है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का या एकेडमिक साइट का, वो सारा डेटाबेसेस की शक्ल में सेव होता है और उसमें अमेंडमेंट वक्त के साथ साथ होती रहती है। तो हमें एक ऐसी सिस्टमेटिक एक तरीका चाहिए, एक ऐसी कम्युनिकेशन लैंग्वेज चाहिए, एक ऐसा कम्युनिकेशन पैटर्न चाहिए कि हम उसके जरिए अपने डेटाबेसेस को मैनेज कर सके, एक्सेस कर सके, अपडेट कर सके। यहाँ पे क्यूरी का लफ्ज यूज होता है एसक्यूएल में, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। तो क्यूरी का क्या मतलब है? यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, एक क्यूरी, एक स्ट्रक्चर की हुई क्यूरी, स्ट्रक्चर्ड वेल स्ट्रक्चर की हुई क्यूरी। आप प्रॉपरली सिंटैक्स की फॉर्म में क्यूरी पुट करते हैं, उसको स्ट्रक्चर एक प्रॉपर दिया गया है। अ क्यूरी इज ए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस। आप जब भी डेटाबेस से कोई चीज अगर उसमें उससे एक्सेस करना चाहते हैं या उसमें मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, अपडेशन करना चाहते हैं, तो आपको एक क्यूरी उसको देनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, देन आपके ये काम हो सकते हैं। तो ये एक इसकी इंट्रोडक्शन है, साथ में डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू ANSI, ठीक है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इट इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग डेटा स्टोर्ड इन ए रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, आंसी, ठीक है, आंसी के मुताबिक, यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के मुताबिक ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज डिक्लेयर की गई है। किस चीज के लिए? स्टोरिंग के लिए, मैनिपुलेटिंग के लिए और रिट्रीविंग ऑफ डेटा जो कि स्टोर्ड होता है रिलेशनल डेटाबेसेस में। हमने रिलेशनल डेटाबेस को काफी तफसील से समझ लिया था कि वो क्या चीज है। रिलेशनल डेटाबेस की छोटी सी डेफिनेशन मैंने फिर भी डाल दी है कि a relational database is one that contains multiple tables of data that relate to each other through special key fields। ठीक है, हम स्पेशल कीज को यूज करके मुख्तलिफ टेबल्स को आपस में रिलेट करते हैं और इन टेबल्स को रिलेशनल डेटाबेस कहा जाता है। Some common relational database management system that use SQL language are Oracle, ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ये भी एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और इसके साथ साथ जो हमारे ऑफिस के साथ आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये भी एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली जब आप MS ऑफिस इंस्टॉल करते हैं। SQL statements are used to perform tasks such as update data on database or retrieve data from a database। और ये कैसे होता है? SQL में स्टेटमेंट्स यूज की जाती हैं सब लैंग्वेजेस के थ्रू।
कुछ सब लैंग्वेजेस हैं जो इसके पैकेज में इंस्टॉल हो जाती हैं, उनमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं हर एक चीज के लिए। वो स्टेटमेंट्स हम यूज करके अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीविंग का मतलब है फेच करना, ठीक है जी, अपना डेटा फाइंड आउट करना, फेच करना। It is widely used in both industry and academia for huge and complex databases। ठीक है, आजकल ये इंडस्ट्री लेवल पे और एकेडमिक्स के लेवल पे बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि इसमें जो इसकी पावर है इस लैंग्वेज की बहुत ज्यादा है। किस ये एक कम्प्लेक्स, खुद भी एक कम्प्लेक्स लैंग्वेज है, इसको सीखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक दफा आप इसको इस पे कमांड आप किया जाए देन ये बहुत आसान हो जाती है। और ये यूज भी इसीलिए होती है कि इसके साथ कॉम्प्लेक्स डेटाबेसेस जितने भी हैं, जो बड़े बड़े डेटाबेसेस हैं, उसमें उनके साथ कनेक्टिविटी करना, बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो आपके इंडस्ट्रीज में होता है, एम्प्लॉयज का होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, सैलरीज होती हैं, उसमें उस वोकेशन होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, तो उनको कैसे मेंटेन करना, तो एसक्यूएल कमांड हम करते हैं, एसक्यूएल के क्यूरीज देते हैं और उससे हम अपने डेटा को मेंटेन करते हैं। तो ये कंप्लीट इसकी इंट्रोडक्शन है। और ये अब हम इसके देखते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, शॉर्ट and brief. In 1970, Dr. Edgar F. Ted Code of IBM is known as the father of relational databases. International Business Machine में काम करने वाले डॉक्टर एगर एफ टेड कोड, जिनको कहा जाता है कि ये फादर ऑफ रिलेशनल डेटाबेसेस हैं, ठीक है। ही डिस्क्राइब अ रिलेशनल डेटा मॉडल फॉर डेटाबेसेस। उन्होंने ही 12 पॉइंट्स लिख के दिए थे, जैसे हमारे 14 नुकात हैं कायदे आजम के, इस तरह इसने 12 पॉइंट्स लिख के दिए थे कि एक डेटाबेस को रिलेशनल डेटाबेस कब कहा जाता है, तो उसकी एक पूरा डिस्क्राइब किया था उसने। और इसकी बेसिस पे 1974 में स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आया, उसे उसे बाकायदा अपडेट होना पड़ा। व्हेन आईबीएम वर्क, इसी कंपनी के आईबीएम वर्क टू डेवलप कोड आइडिया पे आईबीएम वालों ने काम किया 1974 में, यानी 1970 में आईबीएम के ये जो डॉक्टर थे, इन्होंने एक आइडिया डिस्क्राइब किया और 1974 में इसी आइडिया पे काम किया गया और एक प्रोडक्ट जिसे डेटाबेस सॉफ्टवेयर, रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, लॉन्च हुआ, जिसे कहते हैं सिस्टम/आर लॉन्च हुआ। और उसके बाद एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट भी उसके साथ आया। एसक्यूएल उस टाइम इनिशियली उसे सीक्वल कहा जाता था, सीक्वल, ठीक है, बट चेंज टू एसक्यूएल। इट अलाउज फॉर डेटा स्टोरिंग ऑन सिस्टम आर। और ये क्या करता था, ये आपको अलाउड करता था कि आप सिस्टम आर पे डेटा को स्टोर कर सके इजीली थ्रू एसक्यूएल, उनमें इंसर्शन कर सके डेटा, ठीक है, टेबल्स क्रिएशन कर सके, फिर इंसर्शन कर सके। तो ये एक छोटी सी इसकी ब्रीफ हिस्ट्री है कि कैसे एसक्यूएल आपके डेवलप हुआ, इन्वेंट हुआ। टाइप्स ऑफ एसक्यूएल है हमारे पास, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट, ठीक है। वो कौन से स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें यूज करके हम अपने डेटा को सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट या डिलीट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। SQL statements are used to perform tasks such as update data on database or retrieve data from a database। ठीक है जी। SQL statements are categorized into 4 different type of sub languages statements which are DML। ये सब लैंग्वेजेस हैं, ये इसके पैकेज में आ जाती हैं जब SQL इंस्टॉल करते हैं, देन इसके साथ ये सारी इंस्टॉल हो जाती है। हर एक में डिफरेंट कमांड्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, इनको कमांड भी कह सकते हैं, ऑपरेशन भी कह सकते हैं, जो परफॉर्म किए जाते हैं। तो इनको कैटेगराइज किया गया है सब लैंग्वेजेस के स्टेटमेंट्स में, यानी हर सब लैंग्वेज में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पे हम आपकी के लिए ये मैं बता दूं कि क्योंकि आपके कोर्स में सिर्फ DML है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स हमने देखनी है, और DDL की डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स हमने सिर्फ देखनी है, ये आपकी कोर्स आउटलाइन में है। तो बाकी तो हम इसमें नहीं कवर करेंगे, सिर्फ फर्स्ट टू हम कवर करेंगे, DML और DDL। DML में हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं, या इसको आप कह दें कि कमांड्स हैं, ऑपरेशन है। फर्स्ट वन इज सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। और हमारे पास जो DDL है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, उसमें क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम
DDL को देख लेते हैं, देन हम उसके DML और उसके कुछ प्रैक्टिकली भी हम कोशिश करते हैं कि उसको हम इम्प्लीमेंट कर लें Oracle में, सॉरी Access में. So first of all, DDL, data definition language. What is data definition language? Data definition language is used to define the structure, means data structure that holds the data, especially database schemas. ठीक है, क्लियर है? ये एक कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर आपके टेबल को देता है, आपके डेटा को देता है कि आपका डेटा सेव होगा तो किस स्ट्रक्चर में सेव होगा. ठीक है, कंप्लीट डेफिनेशन एक किस्म की इसको दे देता है. DDL is used to define the structure. डिफाइन करता है स्ट्रक्चर को. That holds the data. वो स्ट्रक्चर जिसने डेटा को होल्ड किया होता है. स्पेशली डेटाबेस स्कीमास, डेटाबेस की स्कीमास के लिए हम इसको यूज करते हैं. In data definition language DDL we have 3 different SQL statements. हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 3 जो मेन स्टेटमेंट्स हैं वो आपके सामने. फर्स्ट वन इज क्रिएट. क्रिएट स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, टेबल को. क्रिएट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस. एग्जिस्टिंग या न्यू डेटाबेस, आप न्यू डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, न्यू टेबल इन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस. आपके डेटाबेस है उसमें आप एक न्यू टेबल क्रिएट करते हैं तो आपने क्रिएट कमांड यूज करनी है. फॉर एग्जांपल क्रिएट टेबल स्टूडेंट, हम एक स्टूडेंट की टेबल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें जो फील्ड है वो होगी स्टूडेंट आईडी और इसकी जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर. उसके बाद कामा स्टूडेंट नेम और उसके बाद डेटा टाइप वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर 50 हमने रखा हुआ है कि इसमें जो 50 है कैरेक्टर ही आ सकते हैं. उसके बाद कामा देन मार्क्स. मार्क्स को हमने फ्लोट में रख दिया है क्योंकि मार्क्स कभी पॉइंट्स में चले जाते हैं तो हमने इसको फ्लोट्स में रख दिया है. तो ये आपका एक टेबल क्रिएट हो जाएगा, उसके ऊपर ये फील्ड्स क्रिएट हो जाएंगी. तो आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है, इसका एक डेमो देखते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिकल भी साथ होती रहे. आपने सबसे पहले करना क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. ठीक है, ये आपके ऑफिस के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है. आपने जस्ट डबल क्लिक करना है इस पे. ठीक है, ये आपके सामने इसकी विंडो ओपन हो जाएगी. देन आपने क्या करना है, ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस. ठीक है, ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस और ये उसका नाम आ जाएगा डेटाबेस 3. आप कुछ भी रख सकते हैं इसका, तो ये आपको आपके सामने आ जाएगा और आप क्रिएट कर देंगे. जैसे आप क्रिएट करेंगे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन हो जाएगी उसकी विंडो. यहाँ पे ऑलरेडी एक टेबल क्रिएट हो गई है लेकिन हमने चूंकि अपनी एक टेबल क्रिएट करनी है तो इसको कर देंगे आप क्लोज. ये हो गई क्लोज. अब हमने करनी है एसक्यूएल के लिए एक टेबल. ठीक है, अपने डेटाबेस में. तो यहाँ पे आपने क्रिएट पे आना है. क्रिएट के बाद आपने जाना है क्यूरी डिजाइन पे. क्यूरी डिजाइन में आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप एक नई टेबल क्रिएट करें. देन आपके पास ये एक विंडो ओपन हो जाएगी, इसको आपने कर देना है क्लोज. यहाँ पे आपने आ जाना है एसक्यूएल व्यू में. एसक्यूएल व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने यहाँ पे आपकी जो कमांड है, स्टेटमेंट है, लिखने वाली जगह आ जाएगी जैसे आपके C++ में होता है. ठीक है, यहाँ पे आप अपना कमांड दे सकते हैं जो हम अभी पढ़ रहे थे. यानी हमने एक टेबल क्रिएट करनी है तो वही मैं टाइम को बचाने के लिए क्या करता हूँ, इसी कमांड को कॉपी करके क्रिएट से कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देता हूँ. कंट्रोल C और देन हम आ जाते हैं एक्सेस में. एक्सेस में यहाँ पे इसको रिमूव करके यहाँ पे पेस्ट. ठीक है, तो ये मैंने कर दी पेस्ट. अब यहाँ पे आप इसको समझे, वही चीज है. क्रिएट टेबल, हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट के नाम से जिसकी जो फर्स्ट फील्ड होगी वो होगी SID, स्टूडेंट आईडी, जिसका डेटा टाइप है इंटीजर. स्टूडेंट नेम है और वेरिएबल कैरेक्टर को हमने 50 रखा हुआ है और मार्क्स का एक फील्ड बना लिया जिसको हमने फ्लोट कर दिया है. ठीक है, फ्लोट डेटा टाइप रख दिया. इसके बाद आपने आ जाना है रन पे. जैसे आप रन करते हैं तो ये आपका रन हो गया है और ये आपकी स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो गई है. ये नीचे आपके सामने. ठीक है, ये सिंटैक्स एरर इसमें आते रहते हैं, ये हम साथ साथ रिमूव करते रहेंगे. जैसे डबल क्लिक करेंगे इस पे, ये आपकी टेबल है, साथ में क्यूरी वाली क्यूरी जो हमने लिखी थी वो कंप्लीट. ठीक है, और यहाँ पे इसकी स्टूडेंट टेबल, SID, स्टूडेंट नेम और ये सारा कुछ आपके सामने, स्टूडेंट नेम, मार्क्स. तो ये एक टेबल क्रिएशन हो गई हमारी. प्रैक्टिकली हमने देख लिया कि हमने डेटा डेफिनेशन यहाँ पे इंस्टॉल है, डेटाबेस मेरा इंस्टॉल्ड है. ठीक है, तो उसमें ये मुझे फैसिलिटी अवेलेबल है, मैंने अपना काम कर लिया. तो हमने फर्स्ट क्यूरी क्रिएट वाली क्रिएट कर दी. अब इस क्यूरी को आपने अगर सेव करना है कि इसको मैं बाद में अगर चेंज भी करूं, इसमें फील्ड को इंक्रीज करूं, तो आप इसको सेव कर सकते हैं. आप टेबल को फिलहाल क्लोज कर दें और ठीक है, आप यहाँ पे क्यूरी पे आ जाएं और कंट्रोल S
क्रिएट क्यूरी 1 को आप कर दें क्रिएट वाली क्यूरी, ये मैंने क्रिएट टेबल क्यूरी, ठीक है, ये हमने क्रिएट टेबल क्यूरी कर दी। ओके, तो ये मेरी फर्स्ट क्यूरी यहाँ पे आ गई, क्यूरी लिस्ट में क्यूरी आ गई। देन अब हमने सेकंड क्या करना है, इसको क्लोज कर देते हैं, यस, इसको भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है जी, ये हमारा एक काम हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सी कमांड है वो देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसके बाद अल्टर। अल्टर क्या कहता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में, अल्टर स्टेटमेंट कैन ऐड अ कॉलम, मॉडिफाई अ कॉलम, ड्रॉप अ कॉलम एटसेट्रा इन ए टेबल। ये कॉलम पे काम कर रहा है सारा, आपके कॉलम को ऐड, आप नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, आप कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, आप ड्रॉप कर सकते हैं, पूरे कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये कॉलम पे काम करता है, कॉलम पे, अल्टर कॉलम पे काम करता है। तो हम भी इसके कॉलम में फर्स्ट क्या करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, एक नया कॉलम ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल तो मैं यहाँ से ये क्यूरी ले रहा हूँ फर्स्ट वाली, ठीक है, कंट्रोल सी, देन अगेन मैं यहाँ आ गया। अगेन आपने उसी तरह करना है, क्रिएट पे जाना है, देन अगेन आपने क्यूरी डिजाइन करनी है, ठीक है, ये चीज आपके सामने आ गई। देन इसको क्लोज कर दें, अगेन आपने SQL व्यू पे जाना है, क्योंकि मैंने क्यूरी चौके टाइप करनी है, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी लिख दिया। अब मैं इसको क्या कह रहा हूँ कि अल्टर कर दो टेबल को, अल्टर कर दो टेबल को, स्टूडेंट, कौन से स्टूडेंट टेबल को, और उसमें क्या कर दो, ऐड कर दो स्टूडेंट एड्रेस वेरिएबल कैरेक्टर 100, यानी हमारे उसमें स्टूडेंट का एड्रेस नहीं है, वो कॉलम नहीं है, तो आप उसमें ये कॉलम ऐड कर दें, ठीक है, स्टूडेंट कॉलम ऐड कर दें। तो इसको रन करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो ये आपकी यहाँ पे आपको कुछ शो नहीं हुआ, लेकिन ये इंटरनली इसने अपना काम कर दिया है, ठीक है, इसने कोई एरर नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि इसने अपना काम कर दिया है। और कैसे पता चलेगा, जब आप स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे डबल, तो ये आपके सामने है, स्टूडेंट का एड्रेस आया हुआ है 4th पोजीशन, ठीक है, स्टूडेंट एड, स्टूडेंट एड्रेस आपके सामने आया हुआ है। तो पहले 3 कॉलम थे और अब आपके पास कितने हो गए, 4 कॉलम। तो हमने दूसरी क्यूरी भी एग्जीक्यूट कर ली अपने सिस्टम पे। इसको सेव कर लें कंट्रोल सेव के जरिए, इसको दे दे नाम आप अल्टर टेबल ऐड क्यूरी, आप इसमें एडिशन की है आपने टेबल, तो ये आपकी दूसरी क्यूरी भी आ गई, अल्टर टेबल ऐड क्यूरी। तो ये अगेन आप इसको, अच्छा ये बात, इस बात का ख्याल रखें कि जब भी आपने न्यू क्यूरी देनी होगी, आपने टेबल को बंद करना होगा ताकि उसमें मॉडिफिकेशन हो सके। हमेशा आपने देखा होगा कि जब आप किसी फाइल में चेंज करते हैं और अगर वो ओपन हो तो उसमें चेंजिंग नहीं होती, उसको आपने पहले क्लोज करना होता है। तो हमने पहले इसको क्लोज करना होगा टेबल को, देन हमने नई क्यूरी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाई कॉलम, तो वो इजी है। आप फॉर एग्जांपल मैंने इंटीजर रखा, मार्क्स का जो डेटा टाइप है फ्लोट रखा हुआ है, तो आप उसको इंटीजर पे अगर डालना चाहते हैं तो जस्ट आपने ये क्यूरी डालनी होगी, अल्टर टेबल स्टूडेंट, अल्टर कॉलम, और कॉलम में कौन सा कॉलम, मार्क वाला कॉलम, मार्क्स वाला, उसको फ्लोट से इंटीजर में डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दें तो वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है ड्रॉप कॉलम। अब ये करनी चाहिए, ये हम देख लेते हैं कि हमने कोई कॉलम डिलीट करनी है, कोई कॉलम ड्रॉप करनी है, तो कंट्रोल सी कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैं इसको अगेन क्रिएट कर रहा हूँ नई क्यूरी, ठीक है, क्यूरी क्रिएट हो गई, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, SQL कंट्रोल V, ठीक है, अल्टर टेबल स्टूडेंट, और कर दो ड्रॉप किसको, स्टूडेंट एड्रेस को ड्रॉप कर दो। आपने देखा था कि पहले स्टूडेंट टेबल में 4 आपके आए हुए थे जो हमने ऐड कर दिया था रिसेंटली एक कॉलम। अब क्या होता है, उसको ड्रॉप करता हूं मैं, तो देखिए कोई ब्लिंक नहीं हुआ, कोई एरर नहीं आया। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके वही 3 कॉलम बने होंगे, 4th वन इज डिलीटेड। तो ये इतना इजी है कि आप सिर्फ, अगर आपके पास बहुत बड़े बड़े कॉलम्स हैं, बहुत बड़े बड़े टेबल्स हैं सॉरी, और उसमें आप सिर्फ एक ही क्यूरी लिख के मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जस्ट एक लाइन में ही सारा कुछ, या 3-4 लाइनों में ही सारा कुछ कर सकते हैं, डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये बहुत ईजी हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ड्रॉप, कंप्लीट ड्रॉप कर दो, डिलीट एन इंटायर टेबल इन द डेटाबेस। अब ये कंप्लीट टेबल, स्टूडेंट टेबल या जो भी टेबल आप डिलीट करना चाहते हैं, सिर्फ ये कंप्लीट छोटी सी आप
उसका कमांड दे दें ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट टेबल को डिलीट कर दो। ये फिलहाल हम नहीं करते क्योंकि हमें अभी इस टेबल की जरूरत है, तो एंड पे हम इसको कर देते हैं। तो ये एक आपके सामने 3 कमांड स्टेटमेंट थी और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारे पास जो काम की चीज है वो है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब क्रिएशन हो गई, कॉलम आ गए, डेटा आप उसमें डालना है, उसमें मैनिपुलेशन करनी है यानी प्रोसेसिंग करनी है, उसमें ऑपरेशंस करने हैं। DML is used for manipulation of the data in database table। उसमें तो हमने स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया कि डेटा हमारा किस तरह होल्ड किया जाएगा, कौन कौन से फील्ड होंगे, तो हमने वो सारे डाल दिए अपने टेबल में। 3 फील्ड डाल दिए, स्टूडेंट आईडी डाल दी, उसके बाद हमने स्टूडेंट नेम डाल दिया और मार्क्स डाल दिया। ये हमने कह दिया कि इसमें हमने डेटा होल्ड करवाना है, ये बस हमारे पास है। अब मैनिपुलेशन करनी है, मैनिपुलेशन का मतलब है डेटा अंदर डालना है, क्या करना है, अपडेट करना है, तो सारा कुछ आपके सामने है। तो 4 इसके जो मेन स्टेटमेंट्स हैं वो आपके सामने हैं। तो फर्स्ट वन में अभी डेटा नहीं है, अगर हम उसमें डेटा डाल देते हैं तो हम इजीली डेटा को, सारे डेटा को देख सकते हैं। तो हम इंसर्ट से स्टार्ट कर देते हैं। इंसर्ट क्या है कि आप insert statement is used to insert a set of values into database table। वही टेबल, उसमें अगर आप कोई डेटा डालना चाहते हैं, आप मैनुअली भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको ये हो कि ये तो मैनुअली मैं नहीं डाल सकता, तो आप मैनुअली भी डेटा डाल सकते हैं। लेकिन हम चूंकि क्यूरी पे जाएंगे तो क्यूरी से हमने डेटा इंटर करवाना है, इंसर्ट करवाना है। तो मैं फिलहाल इसको बंद कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस। ये हमारा हो गया ड्रॉप कॉलम क्यूरी, QUERY, ठीक है। तो ये हमारी ड्रॉप कॉलम तीसरी क्यूरी भी आ गई, सेव हो गई। अब आते हैं नई क्यूरी क्रिएट करते हैं। हमने अपने टेबल में डेटा स्टोर करवाना है, डेटा डालना है, इंसर्ट करवाना है, तो वो हम डीएमएल में आ गए, डीएमएल से हमने करना है तो SQL और यहाँ पे कंट्रोल V। अब आपने यहाँ पे सिंटैक्स का बहुत ख्याल रखना है, सिंटैक्स आपका ठीक होना चाहिए वरना मसले हो जाते हैं। तो इसमें हमने वैल्यूज भी दे दी हैं और ये भी बता दिया कहाँ कहाँ वैल्यू जानी है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल में इंसर्ट कर दो, SID में, स्टूडेंट नेम में और मार्क्स में। वैल्यूज कौन सी हो, 1 और नेम साजिद और 450 मैंने मार्क्स रख दिए। देन इसको रन करते हैं एंड लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जैसे आप इसमें इंटर करेंगे, ठीक है, ये मैंने क्यूरी इंटर कर दी, नेम सिर्फ मैंने यहाँ पे चेंज किया, वहाँ पे एरर आ गया था तो मैंने सिर्फ नेम चेंज किया। लेट्स सी क्या होता है, यस कर देता हूँ मैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे टेबल में क्या चीज है। तो ये आपकी जो फर्स्ट टेबल में वैल्यू है क्रिएट हो गई है। फर्स्ट 2 में एरर आ गया था तो यहाँ पे हमारी वैल्यू ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्रिएट हो गया। एंड नेक्स्ट, अब हम जाते हैं नेक्स्ट उस पे। यहाँ पे आपका कंप्लीट जो इश्यूज हैं उन्हें भी रिजॉल्व कर सकते हैं, अल्टर करके टेबल में चेंजिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम अपडेट का ऑप्शन भी है, टाइम हमारे पास थोड़ा कम है तो आप लोग जस्ट अगर सेलेक्ट खुद हम देख लेते हैं कि अब हम सेलेक्ट पे अगर देखना चाहें कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं तो आप वैल्यूज देख सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं और आप जो हैं इनको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। टेबल को, कंप्लीट टेबल को अगर डिलीट करना चाहें तो अब डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम अगर कंप्लीट टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो वो देख लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे क्रिएट करके क्यूरी और क्लोज, और ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे SQL और ड्रॉप DROP, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप इसको रन करेंगे तो आपकी टेबल डिलीट हो जाएगी, ये आपकी टेबल डिलीट हो गई। अब आपको टेबल ही नजर नहीं आ रहा, ठीक, तो आपकी टेबल यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। तो हमारा ये भी हो गया। देन अगेन अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप दोबारा से क्रिएट टेबल पे क्लिक करें, ठीक है, आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी, आ गई आपकी टेबल, ठीक है जी। अब इसमें अगर आप वैल्यू डालना चाहते हैं तो टेबल को बंद कर दें, क्लोज कर दें, क्यूरी को भी क्लोज कर दें, नई क्यूरी क्रिएट करें, ठीक है, इसमें चेंजिंग नहीं है तो हम इसमें नई क्यूरी क्रिएट कर देते हैं। आप उसमें डेटा इंसर्ट कर दें, थ्रू क्यूरी भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं। क्यूरी के थ्रू करेंगे तो वो आपकी ये
जो हमारे पास स्टेटमेंट थी वो थी SQL व्यू कंट्रोल कंट्रोल, ठीक है। इसको रिमूव करके यहाँ से जो हमारे पास क्यूरी है कंट्रोल C एंड देन कंट्रोल V, आप इसको यहाँ पे सेट कर लें, नेम यहाँ पे चेंज कर दें, कोई भी और रख देते हैं ताकि एरर का खतरा ना हो। ये मैंने चेंज कर दिया, देन इसको रन करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये कह रहा है कि मैं फर्स्ट रो में आपका डेटा डाल रहा हूँ, तो ये आपका फर्स्ट रो में डेटा चला गया है। ये फर्स्ट रो आ गई आपकी, SID 1 है, स्टूडेंट नेम बाबर आ गया और मार्क्स आपके 450। तो ये अगेन थोड़े से एरर इसमें आते हैं, लेकिन आप इसमें जब प्रैक्टिस करेंगे जैसे आप बाकी लैंग्वेजेस में करते हैं तो वो रिमूव हो जाते हैं। कभी कभी छोटी सी बात होती है, कोई इतनी इशू नहीं होते। बाकी कमांड आप चेक कर लें, सेलेक्ट कमांड भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। सेलेक्ट स्टूडेंट, आपने कंप्लीट रिकॉर्ड किसी भी टेबल का देखना है तो आप सेलेक्ट के थ्रू देखेंगे। इस क्यूरी को अगर आप सेव करते हैं इंसर्ट करने वाली, तो इसको आप सेव कर दें, इंसर्शन कंट्रोल S के थ्रू इंसर्ट टेबल क्यूरी, ठीक है जी। ये मैंने सेव कर दी, इसको मैं कर रहा हूँ बंद। देन हम अब कंप्लीट टेबल देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, वो हमारे पास सेलेक्ट कमांड के थ्रू है। सेलेक्ट कमांड के थ्रू हम नई क्यूरी जनरेट कर रहे हैं, यहाँ मैंने कंट्रोल V कर दिया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे कंप्लीट टेबल कहाँ पे है, तो मैंने कंप्लीट टेबल देखना है तो सेलेक्ट और स्टेरिक, ये स्टेरिक एस्ट्रिक होता है, ये फॉर ऑल होता है। पूरी टेबल को देखने के लिए स्टेरिक हम यूज करते हैं फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको जैसे रन क्लिक करेंगे ये सामने आपकी टेबल आ गई, जितनी भी टेबल थी आपके सामने आ गई, ठीक है। तो ये हमारा जो आज का सेशन था उसमें SQL क्या है, उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री और उसकी कंप्लीट कोड्स कमांड जो हमने आज पढ़े DML के और DDL के, वो बाकायदा हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर लिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप बाकी जो दो कमांड हैं अपडेट और डिलीट, ये आप खुद कर लें, बहुत इजी है। सिर्फ आपने कमांड लिखना है, सारा तरीका मैंने बता दिया, रिकॉर्ड भी हो गया। आपने अगर छोटे मोटे एरर आते हैं तो उस पर कंफ्यूज नहीं होना, आपने उसको खुद ही मेंटेन कर लेना है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने तो ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी क्लास आपके लिए कंप्लीट कर ली। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कोई भी इशू हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।